हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी सर्जरी होने वाली है, तो फाइनली कल मेरी सर्जरी हो गई है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। तो मेरी ब्रेस्ट की सर्जरी हो गई है और उन्होंने फाइनली कंप्लीट रिमूवल किया है डॉक्टर्स ने। पार्शियल रिमूव में थोड़ा रिस्क था कि शायद कैंसर दोबारा होने के चांसेस रहेंगे, तो इसीलिए हमने बोला कि नहीं, दोबारा से हम वो सारा पेन नहीं झेल सकते, तो आप कंप्लीट रिमूव कर दीजिए, जिससे कि लाइफ में दोबारा से कैंसर के चांसेस रहे ही ना। क्योंकि मैंने जो पेन इस जर्नी में झेला है ना, वो ना मेरे लिए दोबारा से बहुत मुश्किल है। मैं नहीं झेल सकती उस पेन को। तो अब फाइनली मैं कैंसर फ्री हो गई हूँ, मेरी सर्जरी हो गई है, बस अब रिकवरी बाकी है। रिकवरी होगी, कितना टाइम लगेगा देखते हैं। और बस अब मेरी इम्यूनोथेरेपी चलेगी, वो हर 21 दिन पे इम्यूनोथेरेपी मुझे दी जाएगी, ताकि दोबारा से कैंसर के चांसेस ना हो और मेरी बॉडी जो है पूरी इम्यून हो जाए, इम्यून सिस्टम मेरा थोड़ा बूस्ट हो जाए, ताकि वो चीज़ें दोबारा से ना हो मेरे शरीर में। और बस यही है। अभी कल सर्जरी हुई है, तो ये है कि पेन तो है ही, बट केयर काफ़ी अच्छी मिल रही है हॉस्पिटल में, तो उतना मुझे फील नहीं हो रहा है, फील हो रहा पर कम हो रहा है। बाकी तो सब ठीक है। आप भी अपना ध्यान रखना, बस मेरी यही मंशा है कि कोई भी इस दर्द को न झेले जो मैं झेल चुकी हूँ। सब स्वस्थ रहे, खुश रहें, इस भगवान से मैं यही प्रेयर करूँगी। भगवान सबको बचा के रखना, सबका स्वास्थ्य ठीक रखना, सबकी लाइफ को सेव रखना। बस जो दर्द मैंने झेला है, भगवान करे दुनिया में कोई भी वो दर्द ना झेले, सब ठीक रहे। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था सर्जरी के बाद कि मेरी सर्जरी हो गई है। फाइनली आज मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। आज 4th डे है मेरा हॉस्पिटल में, और मैं फाइनली आज सर्जरी के बाद डिस्चार्ज होकर घर जा रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने बेग वगैरह सब लगाई हुई है, आई एम रेडी। मेरे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप पेशेंट की तरह नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल ऐसे जाइए जैसे नॉर्मल आप आए थे, खुश एकदम, दिखना नहीं चाहिए आप पेशेंट हो। बिल्कुल आपको भी ऐसे फील नहीं करना कि आप पेशेंट हो, तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जाना है और खुश रहना है, बिल्कुल फील ही नहीं करना पेशेंट है। तो डॉक्टर मेरे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत। उन्होंने मेरे को कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई हैं, मेडिसिन बताई हैं, और नाउ मैं बिल्कुल बेटर फील कर रही हूँ कि सर्जरी के बाद एकदम मुझे लगता है कि इस हिसाब से मेरी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी, तो मैं बेटर फील कर रही हूँ। बाकी ये है कि घर जाके भी आपको अपडेट्स देती रहूँगी, जैसे ही टाइम मिलेगा थोड़ा बेटर फील करूँगी तो घर जाके आपको अपडेट दूँगी। जैसे मैंने सर्जरी के बाद भी आपको, जैसे मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ तो मैंने बताया कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, और आज फाइनली हम डिस्चार्ज होकर घर जाएंगे, और वहाँ जाके देखेंगे हम अपनी कूपी का रिएक्शन कि मेरा बेटा 4 दिन से बिल्कुल गेट के सामने लेटा हुआ है कि मम्मा कब आएगी। वो मेरा बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है, 4 दिन से ऊपर नहीं गया है वो कमरे में। बस उसको भी पता मम्मा गेट से गई थी, तो मम्मा अब गेट से वापस कब आएगी, वो मेरा वेट कर रहा है मेरा बच्चा। तो हम जाके अगर हो सका तो उसका रिएक्शन ज़रूर आपको दिखाएंगे। मेरी बेटी मम्मा से बात करनी कूपी को। हाँ, कब बात करनी लड्डू नानी को? सुन तो बाबा मेरा लड्डू, इन्नी दिन से मम्मा से बात नहीं करी है कूपी ने। मम्मा कहाँ गई थी लड्डू की? कहाँ गई थी जो? ओए माँ, वो आप ढूंढू ढूंढू कर रहे थे मम्मा को? कहाँ पे ढूंढ रहे थे मम्मा को? कूपी ढूंढ रहा था मम्मा को। मम्मा नहीं मिल रही थी आपको? हैं? अच्छा, देखो दीदी बोल रही है, देखो दीदी बोल रही है कोको, देखो दीदी बोल रही है आपको, दीदी बोल रही है। अरे आप रख दो, मैं तो देख रही हूँ, मैं बना रही हूँ ना दोनों की। सुन, आप
वीडियो बनाते हैं कितना अजीब। कूपी को भूख लग रही है, कूपी कू कर रहा है। ओ माय गॉड, कूपी को गुस्सा आ रहा है, दीदी को बहुत देर से बुला रहे हैं पर दीदी आ नहीं रही है। हाय राम, बुला के ला जा दीदी को, जा बुला के ला, बुला के लाओ। उसको पता है उस कमरे में सो रही है दीदी। अभी आएगी दीदी तेरी, अभी आएगी दीदी कूपी को खाना खिलाने। देखो खुश हो गया, हाँ कूपी खाना खाएगा, कूपी खुश हो गया। देख गुस्सा कर रहा है कि मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, आई नहीं। और फाइनली गाइस, आपने देखा कूपी का रिएक्शन, क्या रिएक्शन था मेरे हॉस्पिटल से आने के बाद। कूपी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। उसको मेरा एक बॉन्ड है ना, एक अलग ही टाइप का है वो। तो मैं उसके बिना नहीं रह पाती और वो मेरे बिना नहीं रह पाता। बस हमारा ऐसा बॉन्ड है कि वो तो मेरे बेटा तो बोलता है कि ये मम्मा की पूंछ है, वो मेरी पूंछ बन के घूमता है हर तरह जगह। कुकी का तो बस इतना, वो कहते हैं ना कि निस्वार्थ प्यार जो हमें इनसे मिलता है ना, एक निस्वार्थ प्यार मिलता है। मेरे बच्चे ने 4 दिन बैठ के जो मेरे लिए प्रेयर करी है ना दरवाजे के आगे, कि मेरी मम्मा जल्दी से ठीक होके वापस आ जाए, तो मैं भी, मुझे लगता है उसी की ब्लेसिंग्स हैं, उसी की प्रेयर है, भगवान से की गई प्रेयर। कहते हैं ना, जब जो हमारे पेट्स हैं, हमारे बच्चे हैं जो ये, उनकी डायरेक्ट भगवान जी से बातचीत होती है। वो उसने डायरेक्ट मेरे लिए प्रेयर की है भगवान से, और आज वही उसी का असर है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक ऑपरेट करवा के, इतना मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद मैं ठीक ठाक होके अपने घर वापस आई हूँ। मेरे बच्चे ने दिन रात प्रेयर करके भगवान जी से मुझे मांगा है उसने, और मैं आ भी गई हूँ। तो गाइस, आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स है, आप लोगों ने भी मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी है, मेरे लिए बहुत प्रेयर्स किए हैं, और उन्हीं का असर है, कुछ मेरे ऊपर का असर है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक होके अपने घर ऑपरेट करा के आ गई हूँ। अभी देखते हैं, मुझे फिर से फॉलोअप के लिए जाना है। 4-5 दिन के बाद मुझे फिर से डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बुलाया है। देन देखते हैं नेक्स्ट फर्दर क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या डॉक्टर बताएंगे, ड्रेसिंग चेंज करेंगे। हालांकि इम्यूनो तो मेरी चलनी है अभी, जो इम्यूनो चलेगी वो तो चलेगी ही, पर इसके आगे जो ट्रीटमेंट हो उसका आगे मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या होना है, बाकी डॉक्टर्स बताएंगे। बस यही है। मैं अब लोग को इसी के साथ बस अपनी, आपके लिए मैं भगवान से प्रेयर करूँगी कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, हर बीमारी से बच के रहें। बस इसी दुआ के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, और बस आप लोगों से मैं यूं ही मिलती रहूँगी धीरे धीरे। अभी तो मैं बहुत धीरे धीरे ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि तबीयत अभी ज़्यादा ठीक होती ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मैं भी हो सकता है 1-2 दिन में मेरा 2-3 दिन में मेरा एक ब्लॉग आता है, पर जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी फिर ब्लॉग मेरा डेली आया करेगा, फिर आपसे डेली मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तो बस यही है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग फिर से जल्दी आएगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और फिर मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सेहत सहेली।